आगे बढ़ते बात करते हैं राजस्थान में हवाई सेवाओं के विस्तार की। तो पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलने वाली है। कोटा बूंदी में 1507 करोड़ की लागत से नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। विश्व स्तरीय सुविधाओं से संचालन होगा। एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई भूमि लीज नीति को मंजूरी भी मिल चुकी है और ऐसे में रोजगार के नए अवसर मौके वो सृजित होंगे। किशनगढ़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना, तो युवाओं के सपनों को इससे पंख लगेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल भवन और उदयपुर बाड़मेर में विस्तार का जो काम है वो जल्द शुरू होगा। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना में माउंट आबू, सीकर, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर जैसे पर्यटन स्थल शामिल करने का प्रस्ताव है। वहीं विमान ईंधन पर वैट को भी घटाकर 26% से 1% किया गया है, जिससे उड़ानों की संख्या बढ़ेगी। नागरिक विमानन नीति 2024 से 1500 करोड़ रुपए निवेश वो भी संभावित माना जा रहा है। इन तमाम स्थितियों से जो फैसले लिए गए हैं उससे स्थितियां बदलेगी और माना जा सकता है कि राजस्थान एरोस्पेस और एविएशन का जो हब है वो बनेगा। जयपुर के वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर राज्य स्तरीय छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वन नेशन वन इलेक्शन को राष्ट्रहित में सबसे बड़ा सुधार बताया है। हम सबके सामने सुनील भार्गव जी ने आज के इस कार्यक्रम की एक प्रस्तावना, एक भूमिका रखी है। हम सभी छात्र रहे हैं। छात्र जीवन में सक्रिय रहकर छात्रों की समस्याओं के लिए लड़ना, संघर्ष करना, छात्र संघ के चुनाव में भाग लेना और अपने लिए एक योग्य नेतृत्व चुनने का काम हम सब ने किया है और लंबे समय तक इस काम को अपने विद्यार्थी जीवन में अपने अपने कॉलेज, अपने अपने विश्वविद्यालय में हमने किया है। हम सबके साथ ऐसी सैकड़ों यादें होंगी छात्र जीवन में, कैसे हम सब लोगों ने मिलकर इस राजस्थान में समय समय पर छात्र आंदोलन खड़े किए। अधिकांश के पीठ पर लाठी के डंडों के निशान भी होंगे, अधिकांश पर अभी भी कुछ पुलिस केस होंगे, कोर्ट केस में जाना पड़ता होगा। ये सब संघर्ष करके आज हम इस सभागृह में यहाँ पर आए हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा कोई विषय होगा जिसको लेकर आप सबसे कोई अपेक्षा होगी। केवल कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम करना आज का उद्देश्य नहीं है या किसी एक विषय की जानकारी देना भी नहीं है। इससे आगे हम सभी छात्र नेता अपने स्टूडेंट जीवन में हम सब ने जो लीडरशिप की है, हम समाज जीवन में आज जहाँ पर भी हैं, समाज जीवन के हर क्षेत्र में भी आने वाले समय में हम कैसे नेतृत्व देकर फिर से एक जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, उस दृष्टि से आज का यह छात्र नेता का सम्मेलन यहाँ जयपुर में आयोजित। वैसे आदरणीय सुनील जी बंसल साहब के बोलने के बाद कुछ भी शेष रह नहीं जाता और दूसरा आपने प्रस्ताव भी पास भी कर दिया, सबने प्रस्ताव पारित भी कर दिया, समर्थन अनुमोदन सब कुछ हो गया और हाथ खड़े करके और ये दिखा करके और पारित भी कर दिया। तो अब मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, मैं कुछ ही समय में अपनी बात आप सबके सामने रखूँगा। देखिए, जैसे देश जब आज़ाद हुआ था तो एक साथ ही चुनाव होते थे, लेकिन ये कांग्रेस के पाप हैं। कांग्रेस ने अपनी इच्छा के अनुरूप सरकारों को बर्खास्त करती गई, स्थानीय विधानसभाओं की सरकारों को बर्खास्त करती गई, जिसके कारण से ये समय अलग अलग हो गया, चुनाव अलग अलग होने लगे। कांग्रेस में भी बहुत विखंडन हुआ, कांग्रेस भी एक नहीं रह पाई। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि कांग्रेस का पहले चुनाव निशान था 2 बैलों की जोड़ी, वो हट गया। इंदिरा जी अपना गाय बछड़ा लेके आ गई, वो कांग्रेस समाप्त, नेपथ्य में चली गई। गाय वो बैलों की जोड़ी वाली गाय बछड़ा वाली आ गई।
फिर आपको पता होगा कि जब देश में राष्ट्रपति के चुनाव थे तो कांग्रेस का एक अधिकृत प्रत्याशी था निजलिंग गप्पा, और इंदिरा जी ने अपने ही प्रत्याशी को हराने के लिए आत्मा की आवाज पर वोट दिला दिया और बीवी गिरी को खड़ा कर दिया और कांग्रेस का विखंडन हो गया। देवस्थान, गौपालन और पशुपालन मंत्री जोराराम कुंवत आज शाम को रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की है। भादवा मेले के दौरान भक्तों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी उन्होंने लिया, जिसमें छाया, पानी और एयर कूलिंग की सुविधाएं शामिल हैं। कतार में खड़े लोगों से बातचीत कर दर्शन की सुगमता की जानकारी भी उन्होंने ली है। जहां 1.5 से 2 घंटे में दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने समाधि समिति के पदाधिकारियों का धन्यवाद किया और उनका साफा, माला व शॉल पहनाकर स्वागत भी पदाधिकारियों की तरफ से किया गया है। तरीके से दोनों पक्षों को समझते हुए और सही न्याय करते हुए कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि भाई ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। और उसमें पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसलिए कोई भी उनके साथ में न्याय नहीं कर सकता। इसलिए उनको कोर्ट ने निर्णय लिया है कि भाई इसको रद्द करके नए तरीके से, नए सिरे से वापस भर्ती प्रक्रिया शुरू करें और जिनका सिलेक्शन इसमें हुआ था उनको भी वापस नई भर्ती में उनको मौका पुनः मिले। तो इस तरह से कोर्ट के निर्णय की पालना सरकार करेगी और निश्चित रूप से जो कोर्ट ने आदेश दिया। और सिरोही के स्वरूपगंज से एक बड़ी खबर आज सामने आई, जहां पर फूलाबाई खेड़ा के पुष्कर महादेव मंदिर के पास झंडों में युवक फंस गए। अचानक बड़े पानी के वेग से ये युवक यहां पर फंस गए थे। सूचना पर स्वरूपगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। झंडों के बीच फंसे युवकों को रेस्क्यू कर पुलिस ने बाहर निकाला है। अलवर के राजगढ़ से खबर है, यहां पर रैनी पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। 28 अगस्त को परिवादी प्रेम सिंह ने दरअसल मामला दर्ज करवाया था। अगस्त को प्रेम सिंह राजपूत हैं, बिटोली निवासी, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया कि रात्रि के समय उनके ट्रैक्टर और ट्रॉली को कोई अज्ञात चोर चुरा करके ले गए। इस पर एफआईआर दर्ज कर और उसकी तलाश शुरू की और आसपास के इलाके में लोगों को जो संभावित जो जहां ऐसी घटनाएं या मार ले जाने का अंदेशा था वहां इनकी तलाश की गई। तो उसी दिन 28 तारीख की रात को ही इनको नगर इलाके से 2 मुलजिमानों को डिटेन किया है और जिनके नाम हैं, एक राजेंद्र मीणा है। भीलवाड़ा के मांडल से खबर है, यहाँ पर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हुई है। स्टेशन नगर निवासी बीना देवी की मौत हुई है। मांडल रेलवे स्टेशन पर दरअसल यह हादसा हुआ। सूचना पर मौके पर रेलवे पुलिस पहुंची, मांडल पुलिस भी पहुंची है। पुलिस ने शव को मांडल मोर्चरी में रखवाया है। एक विभत्स दर्दनाक हादसा हुआ है मांडल, जो कि भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। यहाँ पर बीना नाम की एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। चूरू के रतनगढ़ से खबर है, यहाँ पर ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। मध्य प्रदेश निवासी राम भरोसे की मौत हुई। जीआरपी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। रतनगढ़ के परसनेऊ गांव के पास की घटना है। मामला ये एक बंदा है जो दिनांक 28 को दोपहर में समय करीब 2-2:30 बजे के आसपास चलती ट्रेन के चपेट में आ गया था रेलवे स्टेशन परसनेऊ पर, जिसकी बॉडी परसों शाम को मोर्चरी में रखवाई गई रतनगढ़ और वारिसानों की तलाश शुरू की गई। और तलाश के दौरान मध्य प्रदेश के मजदूर रेलवे स्टेशन परसनेऊ पर मिले। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, पर पदमपुर समेत ग्रामीण क्षेत्र में तेज मूसलाधार बारिश हुई है। श्रीगंगानगर जिले में बारिश को लेकर आज येलो अलर्ट जारी किया गया था। बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिला। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी हुई है। जलभराव की स्थिति को लेकर पदमपुर नगर पालिका की टीमें मुस्तैद भी नजर आई। देर रात भी लगातार बारिश का दौर जो था वो चल रहा था। चित्तौड़गढ़ के कपासन से खबर है, अवैध नकली शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। नकली शराब बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया। कार्रवाई के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 960 लीटर नकली शराब
और 20 लीटर स्प्रिट जब्त की गई है। कपासन, डुंगला, नीबाहेड़ा, बेगू में आबकारी विभाग ने दबिश दी थी। धौलपुर के राजाखेड़ा से खबर है। यहां पर खेत जोतते समय मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक खेत जोतने गई दलित महिला और उसके पति को जमीन पर पटककर लात घूंसों से पीटा गया है, मारपीट की गई है। मारपीट का शोर सुनकर गांव वालों ने उनको बचाया। घटना गांव के एक दबंग परिवार ने की है। साथ ही पीड़ित परिवार को जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की सच बेधड़क पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर काफी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। उत्तर उपखंड क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश के बाद 31 फीट भराव क्षमता वाला टोकरा बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध पर करीब 1 से 1.5 फीट तक ओवरफ्लो की चादर बह रही है। इस नजारे को देखने के लिए बांध स्थल पर बड़ी तादाद में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। बांध के लबालब बढ़ने से पामेरा, पीथापुरा, सिरोडी, टोकरा समेत कई गांवों के किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। अब इन क्षेत्रों में फसलों की सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध रहेगा। लोगों का कहना है कि वर्षों बाद बांध के ओवरफ्लो होने से पूरे इलाके में खुशी और उत्साह का माहौल है। वहीं करोड़ी ध्वज बांध में भी पानी की आवक हो रही है। सुमेरपुर के जवाई बांध के समीप वेलार गांव के तालाब में 8 फीट लंबे मगरमच्छ के दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बरसात के दिनों में पानी के बहाव के चलते मगरमच्छ अक्सर एक तालाब से दूसरे तालाब तक पहुंच जाते हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। जवाई बांध वन विभाग रेंजर की टीम ने 2 दिन तक लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया। चित्तौड़गढ़ के बेगू से खबर है। यहां पर चंदन चोरों के लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं। 15 दिनों में 3 जगहों से 10 पेड़ काटकर ही चोर ले गए। डोराई रोड पर स्थित कब्रिस्तान से 4 चंदन के पेड़ काटे गए हैं। छाल को छीलकर चंदन के तनों को ये लोग ले गए हैं। बेगू पुलिस थाने में रिपोर्ट भी इस बाबत दी गई है। मीन अंसारी कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी का सदर हूँ। मेरे को आज ये मालूम हुआ यहाँ जो कब्रिस्तान के अंदर चंदन के पेड़ काटे गए, जिसमें सुबह फजर की नमाज पढ़ के जो फायदा पढ़ने आते हैं उनके द्वारा मेरे को कॉल किया गया। फिर इसकी जानकारी हमारे सदर सिद्दीक भाई भट्टे वाले को दी गई। फिर हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। पुलिस भी आई, लाभजी हेड साहब, ललित सिंह जी, विजय सिंह जी यहाँ है, मौका मुआयना किया। इस मामले में पहले भी यहाँ बेगू राज में 3 चोरियां हो चुकी है इस चंदन। हनुमानगढ़ टाउन की पारिक कॉलोनी में बारिश के कारण करीब आधा दर्जन मकानों में दरारें आ गई हैं। बरसात से कई मकानों के फर्श भी नीचे धंस गए हैं। प्रभावित परिवारों ने घर से सामान निकालकर दूसरे स्थानों पर जाकर शरण ली। इस दौरान हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल और पूर्व सभापति सुमित रेणवा मौके पर पहुंचे, स्थितियों का जायजा लिया। विधायक गणेश राज बंसल ने जिला कलेक्टर से बात की और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग रखी। आज सुबह सूचना मिली वार्ड नंबर 33 गली नंबर 3 पारिक कॉलोनी के अंदर कुछ 5-6 मकान जो है वो उनके नीचे धंसे हुए और ऊपर छतों में तिरंगे आ गई। उन लोगों ने रात को फटाफट निवासियों की सहायता से अपना सामान निकाला, अपने बच्चों को लेकर सड़क पे। हमें सूचना मिली तो मैं और हमारे एक बंसल जो उनके वार्ड पार्षद हैं और नगर परिषद टीम मौके पर गए, देखा वो जो मकान है उनमें बड़ी बड़ी जो है तरेड़े हैं, बड़ी बड़ी आ गई हैं, कभी भी गिर सकती हैं। माननीय विधायक महोदय ने उसी समय कलेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से बात की भी अतिवृष्टि की वजह से ही हुआ है तो इन मकानों का सर्वे किया जाए तुरंत प्रभाव से, और नगर परिषद को हिदायत दी भी मकानों के चारों तरफ मिट्टी लगवाई जाए और जो खाली प्लॉट्स वहाँ पड़े हैं जिन लोगों के, उन लोगों को नोटिस देकर उनमें बोर्ड लगाकर उन प्लॉटों। भीलवाड़ा में बिजोलिया के केरखेड़ा में बारिश के दौरान बिजली गिरने से मजदूर की मौत हो गई, 5 लोग घायल भी हुए हैं। घटना तब हुई है जब पत्थर स्टॉक पर काम कर रहे मजदूर बारिश से बचने के लिए पत्थर टपरी और पास ही खड़े ट्रेलर के नीचे शरण ले रहे थे। सभी का इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच भी शुरू की। प्रतापगढ़ की नीमड़ी फला गांव में बड़ा हादसा हो गया है, जहां खिमराज पुत्र केशुलाल मीणा रोज की तरह पशु चराने के लिए निकले थे। इस दौरान क्षेत्र में झमाझम बारिश शुरू हो गई।
गांव के पास से गुजरने वाले बरसाती नाले का पानी अचानक से तेज बहाव के साथ उफान पर आ गया। तेज बहाव में खिमराज मीणा बह गए और उनका कहीं पता नहीं लग पाया है। सूचना मिलने पर धमोत्तर थाना पुलिस और धोलापानी थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। करौली के अंदर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बोलेरो और ऑटो रिक्शा की टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को जयपुर रेफर किया गया। भद्रावती नदी पुल के पास की घटना है। साइड से आ रहा था, मतलब बोलेरो सामने जा रही थी, करोड़ी माँ से जा रही थी, तो मतलब उसने ड्राइवर साइड में मारी है, तो मतलब वो आदमी वह नहीं, उसको यहाँ से डैमेज हो गया, खत्म हुआ। उसके पीछे हम बैठे, बगल में हमारे पिताजी बैठे, बगल में और एक लेडीज बैठी, और एक लेडीज और जेंट्स पीछे बैठे थे। कितने लोग थे ऑटो में? ऑटो में 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10 आदमी थे। ये 2 छोटे बच्चे, मतलब। कितने लोग घायल हुए हैं? 2 ज़्यादा। डिडवाना के मकराना से खबर है। यहाँ पर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के कब्जे से 15.57 ग्राम MDMA, 39.4 ग्राम गांजा और 1,18,000 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। करौली की हिंडौन सिटी पुलिस की DST टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और कुख्यात बदमाश मुकेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। तो वही कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक 315 बोर का अवैध देशी कट्टा और एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुकेश मीणा के खिलाफ विभिन्न थानों में 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कपासन से खबर है। भोपाल सागर के करेड़ा पार्श्वनाथ जैन मंदिर और मुंगाना स्थित सावलिया जी धाम मंदिर में हुई चोरी की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। पुलिस ने एक कुख्यात मुकेश कालबेलिया गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर 19 वारदातों का पर्दाफाश किया है। एक आरोपी नारायण उर्फ पृथ्वीराज कालबेलिया अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। कार्रवाई में भोपाल सागर थाना पुलिस और साइबर सेल टीम का अहम योगदान रहा है। 20/7/2025 को जैन मंदिर में रात्रि को चोरी हुई थी, जिसमें 27 जुलाई 2025 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसमें श्रीमान एसपी चित्तौड़गढ़ के आदेशानुसार साइबर सेल और पुलिस थाने की पुलिस टीम का गठन किया जाकर संयुक्त गठन किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसमें 3 व्यक्तियों ने चोरी की वारदात किया जाना पाया गया, जिसमें एक तो मुरली बंसीलाल पिता प्यारा कालबेलिया निवासी किरतपुरा थाना बड़ी सादरी, दूसरा है मुकेश पिता नानूराम कालबेलिया निवासी बनाकिया कला थाना कपासन को गिरफ्तार किया। लाडनू के ऑडेंट गांव में खेतों में मूंग की फसल के बीच 66 वर्षीय विजय कुमार निवासी हरियाणा का शव मिला है। निम्बी जोधा थानाधिकारी रामेश्वर लाल को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लाडनू के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की है। बारां के जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने शहर में प्रस्तावित डोल यात्रा मार्ग का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है। उन्होंने यात्रा मार्ग पर साफ सफाई, यातायात व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े प्रबंधों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को डोल यात्रा के दौरान शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आमजन की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए पुलिस, नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने को कहा है। जैसा कि आपको पता है कि डोल मेले की शुरुआत 3 सितंबर से हमारे यहाँ हो रही है और 3 तारीख को जलवा पूजन और डोल 11 जो है उसमें पूरे शहर में हमारे यहाँ विमान निकलेंगे। उसी की तैयारियों को देख के एसपी साहब और मेरे द्वारा पूरे प्रशासन, नगर परिषद, पुलिस के साथ जो रास्ता है उसको देखा गया है, क्योंकि एक राउंड पहले भी हो चुका था, तो जो मरम्मत वगैरह की ज़रूरत थी वो सारे अधिकतर काम हो चुके हैं। इसके साथ साथ इंक्रोचमेंट्स को हटा करके रास्तों को क्लियर करने का काम भी किया जा रहा है। पुलिस को लेके हमारा आयोजन हमने ये इंश्योर कराया है कि हमारी छोटी छोटी चौकियाँ लग जाएं,
ताकि अगर किसी को कोई समस्या हो तो किसी भी पुलिसकर्मी को रेडिली अप्रोच कर पाएँ। हमने जाब्ता सिविल में भी रखा है, यूनिफॉर्म में भी रखा है, ताकि ऐसे कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। अगर कोई ऐसे असामाजिक तत्व भी है उन पे भी निगरानी जारी रहे। और जैसा कि साहब ने बताया था कि हम इंश्योर कराएंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही भव्य रूप से और सारी चीज़ों। डीडवाना जिले के ग्राम बरडवा में 27 सालों बाद फिर से बरडवा पुलिस थाने का आज शुभारंभ हुआ। इस मौके पर राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि पुलिस थाने का उद्घाटन किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, एसपी ऋचा तोमर, डिप्टी एसपी धर्म पूनिया, भाजपा के नेता जितेंद्र सिंह जोधा, कर्णी सिंह समेत पुलिस के आलाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। राजस्थान पुलिस का ध्येय ही आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय है। उसी के क्रम में ये थाना यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधियों की डिमांड पर यहाँ पर खुला है और इसमें निस्संदेह यहाँ के लोकल लोगों को लाभ होगा, क्योंकि थाना अब उनके प्रोक्सिमिटी में आ गया, पास में आ गया। लोगों को यहाँ पर आने में, अपनी व्यथा थाने में बताने पे उनको इजी रहेगा, सुविधा। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि खोकर के कोई चीज़ पाई जाती है ना, उसका थोड़ा भाव और भी अच्छा होता है। हमारा थाना था, पहले भी हमारे जीरो टॉलरेंस पे काम होता था अपराधों में, और जो पुलिस का स्लोगन है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, मैंने मंच के माध्यम से यही कहा था। और मैं तो गांव वालों से इस मौके पे ये अपील करूंगा कि थाना तो एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से है, कहीं भी थाने के चक्कर में कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटे। आज बरडवा थाने का शुभारंभ हुआ है और 27 साल पहले मौलासर के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। लोगों की और सबकी इच्छा थी और हमारे प्रत्याशी रहे कर्णी सिंह जी, इनके अथक प्रयासों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने यहाँ वापस थाने को खोल के जनता को अच्छी सौगात दी है। निश्चित तौर पर इसमें अपराधों में कमी आएगी और आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, ये बना रहेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी हर क्षेत्र के अंदर विकास कराने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। सरकार का भी एक ध्येय है कि अपराधों में तो कमी लाई जाए, साथ ही महिला अपराधों। देखिए, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी को और हमारे लाडनों के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय कर्णी सिंह जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बरडवा में 27 साल पहले यहाँ पर पुलिस थाना था। अब चूँकि क्षेत्र बड़ा हो गया, यहाँ पर मौलासर थाना है और हमारा एरिया नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से, महिला अपराध की दृष्टि से और चाहे साइबर क्राइम हो, क्राइम कम से कम हो, इसके लिए 34 गाँवों को मिलाकर एक थाना बनाया गया है। इसके लिए हम सब लोग आज थाने के उद्घाटन में शरीक हुए। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए, और पूरे क्षेत्र में इस बात को लेकर खुशी का माहौल भी है। और चूँकि हमारी भजनलाल, सबसे पहले मैं इस सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस थाने को दोबारा चालू किया है, बहुत खुशी की बात है। और इससे थाना बरडवा खुलने से मेरा गांव मावा है, कप्तान हाकमली का मेरा परिचय है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बरडवा जो क्षेत्र है वहाँ पे थाने की निश्चित ज़रूरत थी। वहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ दूरी कारण उनको मौला से जाना पड़ता था, कोई भी समस्या हो, कोई FIR कुछ भी लिखाने होगी। तो निरंतर पहले भी हमारे निम्बी जोधा गाँव के अंदर थाना के वहाँ पे खुला है और ये अब चौथा लाडन विधानसभा क्षेत्र में थाना खुला है। तो निश्चित तौर पर जो दूरी लोगों पर आ जाने परेशानी पुलिस की